टारगेटिंग मनी में आप सबका स्वागत है। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी ने आज रेड कैंडल बनाया है, इन्वर्स और हैमर बनाया है। ये हैमर बनाया है ऐसे कैंडल, ये जो कैंडल बनाया है वो, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। मेन डाउन ट्रेंड क्यों स्टार्ट हो गया है, तो ये जो उसका अप ट्रेंड का चैनल था वो उसने ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ का, और इसको ये रिट्रेस बोलेंगे हम। तो फिर नीचे आया, ऊपर गया, अब वापस नीचे की तरफ आएगा। तो 49,900 यहाँ 49,000 के तक यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये भी एक सपोर्ट लेवल है। तो नीचे की तरफ आ सकता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे क्लियर कट अप ट्रेंड कब होगा, अगर ये हाई ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाएगा तो 51,700 के ऊपर भी अच्छी कैंडल बननी चाहिए, पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए अच्छी वाली, तो ही अप ट्रेंड आएगा, वरना अप ट्रेंड नहीं माना जाएगा। अभी 12 स्टॉक देखते हैं। 12 स्टॉक में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। येस्टरडे की वीडियो में मैंने देखा था कोई भी स्टॉक में प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस या कंसोलिडेशन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे इसका मेन डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ का, यहाँ पे साइडवेज हो गया है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ है, सेम वही यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे हम शॉर्ट एंट्री क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बन रहे हैं वो जिगजैग कैंडल बन रहे हैं, बहुत बड़ी वीक वाले कैंडल बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पे एंट्री हम शॉर्ट नहीं ले सकते कि यहाँ पे अप ट्रेंड वाली ये कैंडल है, ये ऊपर की तरफ स्टॉक को लेके जाएगी, ऐसा वाला नहीं है सिनेरियो। इसलिए यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा था, इसलिए यहाँ पे एंट्री हमारे अभी नहीं है। एक्सिस बैंक में डाउन ट्रेंड हो गया था और वापस वहीं पे रिट्रेस हो रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन था, वो ब्रेक डाउन हो गया नीचे की तरफ का, और यहाँ पे ये क्या हो गया है, अभी वापस ये ऐसा हो गया है डबल टॉप, एक छोटा सा डबल टॉप, और वापस नीचे की तरफ का मूवमेंट आ सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन अगर ऊपर का मूवमेंट देगा तो कितने ऊपर जाना पड़ेगा, तो एक्सिस बैंक को 1194 मतलब ऑलमोस्ट 1200 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, वरना यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड नहीं माना जाएगा। बंधन बैंक ने रिवर्सल ट्राई किया है लेकिन साइडवेज हो गया है। बंधन बैंक में मेन यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, देखो प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पे उसने बेस बनाया है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फेल हो गया, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, नीचे की तरफ आ गया है। अब यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा कल है कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में जो दिख रहा है वो डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये सिर्फ कंसोलिडेट करेगा और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा, फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो बैंक निफ्टी अपना ऊपर की तरफ आएगा। तो ये स्टॉक पॉजिटिव है। बंधन बैंक को हम पॉजिटिव मान सकते हैं। क्यों पॉजिटिव मान सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अभी रिट्रेस कर रहा है, ये पूरा बॉक्स उसका रिट्रेसमेंट है। यहाँ का ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव स्टॉक है एक बंधन बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा नेगेटिव हो गया था, क्यों, क्योंकि ये कंसोलिडेशन था और ये कंसोलिडेशन यहाँ पे फेल हो गया है। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये सच में यहाँ पे फेल हुआ है कि ये भी कोई स्टॉप लॉस हंटिंग है। देखो यहाँ पे नीचे आया था, वापस ऊपर चला गया, यहाँ पे वापस नीचे आया है और यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर ऊपर का मूवमेंट मिले तो यहाँ पे अप ट्रेंड हो सकता है, वरना यहाँ पे नीचे की तरफ का मूवमेंट मिल गया है। बहुत पुराना यहाँ पे कंसोलिडेशन है छोटा वाला, तो यही कंसोलिडेशन अगर यहाँ पे कंटिन्यू हुआ तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक बोल सकते हैं साइडवेज मार्केट में। बाकी इसने जो मेन उसका कंसोलिडेशन है, जो ये बहुत टाइम से चल रहा था, वो उसने फेल कर दिया, नीचे की तरफ का मूवमेंट दे दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव माना जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा को। फेडरल बैंक में डबल टॉप बन गया था, यहाँ पे मैंने बताया था, मेरे बहुत सारे वीडियो पहले बताया था, ये डबल टॉप बन गया है और अभी डाउन ट्रेंड आएगा। जब ये लेवल टूटेगा तो और भी नीचे आएगा, तो वही हो रहा है। ये स्टॉक भी हम अवॉइड करेंगे, डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो। HDFC बैंक बहुत ही खतरनाक कंसोलिडेशन है, बहुत ही खतरनाक कंप्रेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट है तो ऊपर का, या नीचे की तरफ का तो नीचे का बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि HDFC बैंक बहुत टाइम से ये कंसोलिडेशन हो रहा है। तो हमें वेट करना पड़ेगा ये पैटर्न को प्रॉपर ब्रेकआउट होने के लिए, नीचे की तरफ का, यहाँ ऊपर की तरफ का मूवमेंट देने के लिए। ऐसे बैंक में अभी कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि उसने भी यहाँ पर डबल टॉप बना दिया है ऐसा वाला, और नीचे की तरफ का मूवमेंट लेके यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पैटर्न नहीं बनने की जगह पर ऊपर नीचे हो रहा था, यहाँ पे जिगजैग पैटर्न ले लिया था, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट बाय या सेल का सिग्नल नहीं था हमारा, इसलिए यहाँ पे भी हमारा ट्रेड नहीं बन रहा था। और वही हुआ, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई की जगह पे यहाँ पे नीचे की तरफ का मूवमेंट और साइडवेज मूवमेंट ले रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक देखेंगे,
IDFC फर्स्ट बैंक में मेन इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, बहुत टाइम से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ट्राई किया, वापस नीचे आया, वापस फेल हुआ, नीचे आया, और इस बार ये जो सपोर्ट लेवल था वो भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है। और उसके बाद ये जो बहुत बड़ी वीक कैंडल बनी थी उसका भी नीचे, उसके लेवल के भी नीचे गया है, और यहाँ पे वापस रिट्रेस करके नीचे की तरफ आ रहा है। आज भी बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई है, नीचे भी बनाया है, तो ये स्टॉक को भी अभी हम अवॉइड करेंगे, नेगेटिव माना जाएगा। इंडसइंड बैंक में 2 कंसोलिडेशन जोन है, बहुत ही कंप्रेस हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा था, लेकिन ये यहाँ पे उसने डिस्टर्ब कर दिया, फिर नीचे की तरफ आया, वापस यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, वापस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आया। तो इंडसइंड बैंक का भी यहाँ पे क्लियर कट सिग्नल नहीं मिल रहा है कि ये अप ट्रेंड का है या डाउन ट्रेंड का है। जो प्रॉपर सपोर्ट असिस्टेंट है वहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये स्टॉक को भी अभी हम अवॉइड करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी वही किया है, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन किया, यहाँ पे यस बैंक वाला पैटर्न बनाया, हर बार बड़ी बड़ी वीक बना के स्टॉप लॉस हंटिंग किया है, तो ये स्टॉक को भी हम टोटली अवॉइड करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सेम बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह ये कंसोलिडेशन फेल हुआ है, प्राइस नीचे की तरफ आया है। अब यहाँ पे ये जो जिगज़ैग कैंडल बनी थी वो कैंडल के पास तक आएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो ठीक है, वरना अगर इसके नीचे भी गया तो और भी ज़्यादा डाउन ट्रेंड आ सकता है। अगर ये समझो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई तो यहाँ से ये वापस रिवर्सल बन सकता है, स्टॉक काफ़ी अप ट्रेंड में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसमें डाउन ट्रेंड में आ सकता है वापस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वेट ही करना पड़ेगा। कब तक वेट करना पड़ेगा? जो ये चार्ट डिस्टर्बेंस कैंडल बना है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है जिसने पूरा चार्ट डिस्टर्ब कर दिया है, एवरेज डिस्टर्ब कर दी है। यहाँ पे देखने जाए तो यहाँ तक 720 तक तो आना ही चाहिए उसको, प्राइस 720 के आसपास अगर कोई पैटर्न बने तभी इसके बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बनेगा। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, आप आपका बाय सेल अपना खुद का एनालिसिस करें या अपने एडवाइज़र से बात करने के बाद करें। थैंक यू।